अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये है मेरा ब्लॉग। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम जाने लगे थे शॉपिंग करने, ग्रोसरी करना। इस दफ़ा जो उनसा लेट हो गए काफ़ी। तो बस हम ये जा रहे थे। हमारे जो है ना कॉलोनी के करीब ही है, बहुत अच्छा ग्रोसरी शॉप है मार्ट जो है ना बहुत बड़ा सा। तो हम कोशिश करते हैं यहीं ज़्यादा चले जाएं क्योंकि बिल्कुल करीब है और जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं। वैसे भी मौसम ठंडा हो गया ना, तो अब जो इंसान ना ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। तो गर्मियों में होता है बंदा फ्रेश रहता है, सर्दियों में जो इंसान ना बस सर्दी की वजह से ज़्यादातर अंदर ही बैठने को दिल करता है। बस ये हमने ग्रोसरी कर ली थी। अब हम मार्ट के ऊपरले पोर्शन में आ गए थे। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो यहाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, इतने प्यारे मग थे। जैसे सर्दियाँ आई हैं ना, तो मग कप वगैरह की कलेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इतने खूबसूरत थे, तो मैं बस वो देख रही थी और कुछ चीज़ें जो उनसे लेनी थी वो ली, और बच्चों के कुछ कपड़े देखने थे। जैसी सर्दियाँ आती हैं तो सारी बात है, सर्दियों की शॉपिंग ज़रूरी हो जाती है करनी। कोई कोट वगैरह चीज़ें, कोट तो खैर नहीं इतने ज़्यादा पहनते, ये हुडीज़ वगैरह पहनते हैं या जैकेट्स। तो वो बस मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है ना बच्चों की मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिल रही थी। तो बस इस दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे, हम दोनों आए थे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे चीज़ें, लेकिन यह है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो बच्चों की शॉपिंग करना ज़रा मुश्किल काम होता है, उनकी पसंद की चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो उनसे ना घूमना फिरना पड़ता है, फिर जाके पसंद आते हैं। यहाँ पे थे अनस्टिच कपड़े, तो काफ़ी अच्छे प्रिंट आए हुए हैं इस दफ़ा, कलर भी बहुत खूबसूरत थे। तो बस फिर मैं ये देखने लग गई थी। तो मैं ज़्यादातर ना रेडीमेड कपड़े नहीं लेती, स्टिच कपड़े मुझे पसंद नहीं आते। मैं जब भी लेती हूँ ना सूट अनस्टिच लेती हूँ और ख़ुद ही स्टिच कर लेती हूँ। तो जो जिसको खुद सिलाई करनी आती है ना, उसको तो बहुत ही मज़े होते हैं। वो अपनी मर्ज़ी का खुद सी लेता है, जितना मर्ज़ी लूज़ रखना है, खुला लंबा जितना भी अपना दिल होता है ना उतना हिसाब से कर लेते हैं। वरना दर्जी को बताएं तो उस तरह वो नहीं सी के देता। बस ये फिर अगले दिन का है ब्लॉग। तो ये मैं सुबह नाश्ते के टाइम से शुरू किया था, सादा सा नाश्ता होता है हमारा। तो मैंने जो उनसे अपने बेटे के लिए पहले बनाया था चीज़ ऑमलेट बनाया, फिर इसके बाद मैंने पराठा बनाया। इस तरह करके ना तो सुबह का नाश्ता बन रहा था। तो नाश्ते के लिए वही सिंपल जो संडे के अंदर प्याज मिर्च, और मेरा छोटा बेटा तो सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद करता, तो नमक मिर्च वगैरह डाल के ना तो ऑमलेट जैसे बनाते हैं सिंपल सा। तो साथ में मैंने उसके अंदर चीज़ रख दिया था और उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया था, ताकि चीज़ जो है ना अंदर ही मेल्ट हो जाए। तो इसको बिल्कुल ही हल्की सी आंच में पकाया जाता है, ताकि चीज़ जो है ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो बस ये मैं उसके लिए बना रही थी ऑमलेट। तो मेरा दूसरा बेटा है, उसको तो दूसरी तरह का ऑमलेट चाहिए था, तो मैंने दूसरी तरह का उसके लिए ऑमलेट बनाया था। मैं ये बना के फिर आपको दूसरा ऑमलेट भी दिखाती हूँ। बस सुबह का टाइम होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये शुक्र करती हूँ कि चूल्हा जो सा ना, ये कुकिंग रेंज हमारा काफ़ी अच्छा बड़ा सा है, इसमें 5 चूल्हे हैं। तो मैं हर चूल्हे पे जो ना कोई ना किसी चीज़ चढ़ाई हुई थी। और आज मैंने सूप बनाना था, इसलिए साथ में सूप की भी तैयारी करी थी। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। बड़ा सिंपल सा मैं सूप बनाती हूँ, तो मैंने साथ ही ना रख दिया था क्योंकि बाद में गैस चली जाती है। तो इसलिए चूल्हे जो से ना सारे फुल हुए हुए हैं, तो साथ में सूप भी बनने लगा था। तो ये जी मैंने पहले बना लिया था ऑमलेट, बना के बेटे को दे दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया, ताकि मैं दूसरा ऑमलेट भी बनाना आपको दिखा सकूँ। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, हर मदर का ऐसा ही होता है, बड़ी स्पीड से काम चल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी करना होता है। तो ताकि जो ना देर ना हो जाए, और हाँ टाइम पे सब काम जो बच्चों को नाश्ता मिल जाए और सब काम जो है टाइम पे हो जाए। तो यकीनन हर घर में जो सा इसी तरह नाश्ते के टाइम में जो है ना दौड़ लगी होती है। तो जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो तब तो मैं इनको स्कूल भी छोड़ने जाती थी, लंच बॉक्स भी तैयार करना होता था। तब तो इतनी दौड़े लगती थी कि मेरी ज़िंदगी बस ऐसा लगता था बस दौड़ दौड़ के ख़त्म हो जानी है। सुबह सुबह बच्चों को जगाना, तैयार करना, उनका लंच बनाना, नाश्ता करवाना, और फिर स्कूल छोड़ के आती थी। तकरीबन यहाँ से 5-7 मिनट की पैदल जो है ना इनका स्कूल होता था। तो दोनों के बैग उठाने और साथ में स्कूल छोड़ के आना, तकरीबन 10-12 साल तक की मैंने ड्यूटी दी थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी वगैरह लगा दी, स्कूल भी चेंज हो गए थे, फिर गाड़ी लगवा दी, तो इस ड्यूटी से भी जान छुटी। तो जी ये अब मैं दूसरे तरह का ऑमलेट बना रही हूँ, कि मैंने खुद से एक रेसिपी ईजाद की है। ये बड़ा ही मज़े का मुझे लगता है ऑमलेट। मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने ले ली थी शिमला मिर्च, बड़ा बड़ा सा प्याज, जैसे लच्छा प्याज काटते हैं ना उस तरह प्याज काटा, साथ में सब्ज़ मिर्च, हल्का सा ऑयल डाल के ना तवे के ऊपर इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत हल्का सा फ्राई करना है, कलर नहीं इसका चेंज होने देना। तो बस अंडे के अंदर ना उसको अच्छी तरह फेंट के थोड़ा सा नमक डाल लिया था, जितना एक ऑमलेट के लिए नमक चाहिए होता है ना उतना नमक डाला था। तो ये जो है शिमला मिर्च, प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है ना हल्की सी जैसे फ्राई हुई थी, तो इसके ऊपर जो अंडा फेंटा था वो डाल देंगे।
तो इस तरह अंडा बनाना इतना आसान और इतना मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है ना, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। जैसे हम सिंपल ऑमलेट बनाते हैं ना, उससे बहुत ही चेंज होता है। और ये इतना मज़े का है, मुझे और मेरे बड़े बेटे को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि हमें ना शिमला मिर्च बहुत पसंद है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आज सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है इसका ना, तो पिज़्ज़ा जैसा लग रहा होता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे हम कलवंजी। तो उसके बाद डाली है मैंने जनाब जी इसमें दड़ा मिर्च, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम अंडे के अंदर डाल के फेंट चुके हुए हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाल दिया दड़ा मिर्च, साथ में डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो आपको जो जो चीज़ पसंद है बच्चों को वो डालते जाए। मेरे बेटे को ज़ीरा बहुत पसंद है, कलवंजी में इसलिए डालती हूँ कि कलवंजी में शिफा होती है। इसमें सुरख मिर्च हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे और साथ में इसके ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो से बहुत मज़े का स्मेल भी आती है इसमें से, और उसका टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल सेम पिज़्ज़ा जैसा लगता है। तो इस तरह अंडा बना के आप जब सर्व करेंगे ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, पिज़्ज़ा जैसी लुक आएगी और वो बड़े शौक से खा लेंगे। तो ये मेरे बड़े बेटे को तो बहुत ही पसंद है, तो वो जब भी ऑमलेट बनवाता है ना ऐसा ही बनवाता है। तो ये मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको घर में किस किस को पसंद आया, मतलब आपके बच्चों को, घर वालों को पसंद आया। ये मैंने खुद से ईजाद की थी, मुझे बहुत ही मज़े का लगा था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हम लोग ना चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पराठे के लिए ना बाज़ दफ़ा जो है ना वाइट आटा, उसका बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा बनता है। तो कभी कभी मैं वो पराठा जो है ना बनाती हूँ, स्पेशल पराठे के लिए ये वाइट आटा मंगवाया होता है। तो जी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लहसन का, कि मैं लहसन बो के देखती हूँ कि कैसे उगता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उग गया, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने छोटे से बस एक डब्बा था मेरे पास, उसमें मैंने लगाया था लहसन और धनिया। तो धनिया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, उग भी गया था, लेकिन चिड़ियों ने नहीं इसको छोड़ा। चिड़ियाँ इतना ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, सारा खाती जा रही हैं, वो साइड से तो बिल्कुल ही उन्होंने खा खा के ना खाली कर दिया। तो अब जो सा मैंने इसके अंदर ये शॉपर लगाया ताकि ये हिलता रहे और चिड़ियाँ उड़ती रहें। तो ये हमारे घर के पीछे जो सा ना है ईंटों का भट्टा है तो काफ़ी फासले पे, लेकिन ईंटें जो सा ना करीब ही बनती रहती हैं। तो वहाँ पे इतनी स्पीड से ईंटें आजकल बना रहे हैं ना, मौसम जैसे ठंडा हुआ है ना, तो ये फजर के बाद से बल्कि सहरी के टाइम से शुरू कर देते हैं ईंटें बनाना, सारा दिन बनाते रहते हैं। और इतना रश यहाँ पे लगा होता है, इतनी रौनक होती है ना ईंटों की, और मिट्टी की इतनी खूबसूरत स्मेल आती है। जैसी बारिश होती है ना तो बहुत ही खूबसूरत मिट्टी की स्मेल आ रही होती है। और साइड पे जो सा खेत था गोभी का, वो गोभी तो उन्होंने सारी उतार लिया, जो पत्ते रह गए थे ना वो अब जानवरों को दे दिया खाने के लिए। तो बस मैं आई थी ऊपर से लीमू उतारने के लिए, क्योंकि मैंने फ़िश को भी मैरिनेट करना था ना, तो उसके लिए मैंने लीमू मुझे चाहिए थे। उस दिन फ़िश पे लगाए थे, आज चिकन बना रही थी, उसके लिए मुझे लीमू चाहिए थे। तो ये मैं ऊपर से लीमू उतारने आई थी। तो ये इतना मज़ा आता है ना जब अपने घर की कोई चीज़ लगी हो और उसको उतारें। तो ये ना इसका जो है ना मिट्टी, ये कम पड़ गई है, इसमें जगह बहुत तंग है। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे को खुली जगह दे दें ताकि मैं वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत ही इसमें ना तंग है। ये हमारे पास एक हमाम होता था, तो वो लीक होना शुरू हो गया था। जब हम पहले किराए के घर में रहते थे ना, तो हमाम था फालतू हो गया, तो मैंने उसके अंदर लीमू का पौधा लगा दिया। तो वो इतने कांटे हैं कि उसमें गोडी भी नहीं की जा सकती, खाद भी नहीं डाली जा सकती। तो बस ये खूबसूरत से लीमू उतर गए थे, मैं लेके नीचे जा रही थी, मैंने कहा चले मैं नीचे जाऊँ और इसको ना इस्तेमाल करूँ। तो ये बहुत ही अपने घर की जब प्यारी सी चीज़ें उतारते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये जी मैंने अपनी चादर ओढ़ी हुई है, बहुत पुरानी की मेरी चादर है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये मैंने चादर खुद तैयार की थी अपनी शादी से पहले। तो ये इतना खूबसूरत है इसका कपड़ा है ना, बहुत ही मज़े का, कि ओढ़ के इसको मज़ा आ जाता है। तो आजकल हल्की हल्की ठंड हो रही है ना, तो मैंने कहा ये ओढ़ लेती हूँ। मैंने इसमें ये खुद सितारे लगाए थे और साइड पे खूबसूरत सी ये लेस लगाई थी। तो ये शादी पे जब मेरी रुख्सती होने लगी थी ना, रुख्सती के टाइम पे मैंने ये चादर ओढ़ी थी। तो इस चादर से मेरी इतनी यादें वाबस्ता है ना, कैसे इंसान की बच्चे की रुख्सती होती है और वो अपने घर से दूसरे घर में चली जाती है। तो बस मैंने पहले तो बहुत अरसा इसको संभाल के रखा था, मैंने कहा चलो इसको बोलती हूँ। तो सितारे भी थोड़े से फीके पड़ गए हैं, अब इनकी शाइन जो है ना उस तरह नहीं रही। जैसे हमारी ज़िंदगी होती है ना, ज़िंदगी भी फीकी पड़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये सितारों का भी सेम यही हाल हो रहा है। तो ये जो बहुत ही पुरानी चादर है, लेकिन मैंने अपने साथ इसको रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है रुख्सती के टाइम की। तो मेरी जो सी रुख्सती है वो डोली पे हुई थी, डोली में जो सा ना मुझे रुख्सत किया गया था। आप में से किस किस ने डोली, आपकी रुख्सती जो सी है डोली में हुई, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।